मानना ही पड़ेगा। हम अगर मान रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा, सभी लोगों को मानना पड़ेगा। और यही नहीं, दलित और महादलित की बात नहीं है, जनरल कास्ट के लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी उससे बड़े लोग हैं, डकैती मर्डर करने वाला के लिए पुलिस है, उससे कोई समझौता नहीं है। अगर आपका भी बच्चा गलत करेगा तो लगातार समाचार बटुए चौगाई से खबर के हेडलाइन सुनी। शराब के विरुद्ध आला अधिकारी चलैले जागरूकता अभियान। नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि के तत्वाधान में चलल ई कार्यक्रम सैकड़ों महादलित लोग रहलन मौजूद। जब से शराबबंदी भइल बा एकरा के धरातल पर उतारे खातिर प्रशासन से लेके शासन तक, सरकार तक लगातार अभियान चला रहल बिया। यही अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन एगो अभियान के तहत 2016 में शराबबंदी लागू भइल। 16 तारीख के एगो कड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेनी। यहाँ के सीधा कहनी कि जौना क्षेत्र में दारू मिली हो जाके चौकीदार से लेके थानेदार पर कार्रवाई हुई। एकरा बाद का रहल पूरा अमला जमला लागू, जहाँ जहाँ गढ़ बटुए दारू के सेंटर बटुए ओजा प्रशासनिक पुलिस विभाग चौकस नजर आ रहल बिया। यही दरमियान चौगाई के महादलित बस्ती के सैकड़ों लोग के जुटान नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि बड़कू सिंह अपना द्वार पे कहनी। एजा इंस्पेक्टर बैजनाथ चौधरी, चौगाई वीडियो तेज बहादुर सुमन, बीपीएम राजीव रंजन और साथ ही साथ मुरार थाना प्रभारी मनोरंजन राय और जिला के टॉप थानेदार जुनैद आलम सब कोई एजा पहुँचल रहे। एजा लगातार अभियान के तहत बतावल गईल कि तू लोग दरुइया छोड़ द, नहीं तो रउरे तारा लोग के हमनी के छोड़ावे के तरीका आवेला। ऐसन देखे के मिलल। थानेदार जुनैद आलम कहनी कि ई गलत काम हटू, एकरा के त्यागो लोग, नहीं तो कड़ा कार्रवाई हुई। सुनी का कहनी दबा के शेयर करी। मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में कोशिश किया हूँ कि अपने लोगों को, दलित महादलित जहाँ भी बस्ती है, सबों को, उनके बच्चों को एडमिशन कराना। मैं 200-300 बच्चों को नवानगर में एडमिशन कराया था जब मैं वहाँ था, तो स्कूलिंग करवाया था, पढ़ाई लिखाई करवाया था, जीविका से जोड़कर, डीएम साहब से बोल के जीविका जोड़कर उसके साधन का काम किया था। आज जो पोजीशन है, हम लोग रोज पकड़ते हैं, दौड़ते हैं, आपके घर में जाते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने यहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं, और चाहे जितने दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे जितना पटना में बैठे हुए हैं, जो भी अफसर हैं या पदाधिकारी हैं या नेतागण हैं, ये सबों की इज्जत बराबर है। जैसे आपकी इज्जत बराबर है, वैसे हमारे सब लोगों की इज्जत बराबर है। सभी माँ बहन की इज्जत बराबर है, बेटी बहू की इज्जत बराबर है। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है कि आपके घर में, आपके मुसहरी में जाके तोड़ें, तांडव करें, पुलिस गाली बके, कहते नहीं, बहुत ख़राब लगता है। लेकिन आप लोग हैं कि उस चीज़ से सुधरते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ता है, मजबूरी। चूँकि आदेश ऐसा है, सरकार की सारी योजनाएं का लाभ आप उठाते हैं, लेकिन सरकार का एक कानून, अगर हम लोग सब कानून से बंधे हुए हैं, कानून को मान कर चलेंगे तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो उस परिवार का सारा आदमी जेल जाएगा, दूसरे का घर का नहीं जाएगा। जो आपके घर में है, जो 18 साल से ऊपर बच्ची हैं या बच्चे हैं या औरत हैं, मर्द, सास, पुतोह, भैंसुर, देवर, सब हिंदी ठेठ में कि सभी लोग जेल जाएंगे। तो हम लोग गरीब को सताने के लिए और इसके लिए नहीं, क्योंकि सरकार आप लोगों को इसलिए हम लोग मेहनत करवा रहे हैं कि आप सही रास्ते पे सरकार के मेन धारा में जोड़िए, और सरकार आपका उत्थान चाहता है। अगर ये बाल बच्चा आप लोग, हम लोग जैसे तैसे ज़िंदगी अपना गुजार लिए, जैसे हम वर्दी पहने हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नाली में काम कर रहे हैं, पोखर में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, सभी की इज्जत बराबर है। अगर इसमें से 2-4 बच्चा अगर ये वर्दी पहन ले, पदाधिकारी बन जाए, कल को टीचर बन जाए, कल को कलेक्टर और एसपी बन जाए, तो इस समाज का उत्थान कोई रोक नहीं सकता, और तुरंत बनेगा। क्योंकि जब लड़के बच्चे सब जीनियस होते हैं, पढ़ने लिखने में ही होते हैं। हम लोग कोशिश सिर्फ ये करें, माता पिता जितने भी यहाँ बैठे हुए, कि अपने बच्चों को जैसे भी हो, खाना तो देते हैं 24 घंटा, आप बनाते हैं, आराम से खाता है, गुल्ली खेलता है, इधर जाता है, आप उसको मार के पीट के जैसे भी हो स्कूल पहुँचाएं। जो भी अगर लायन बच्चा पकड़ लेगा, स्कूलिंग करेगा, तो ये सब चीज़ों से, गंदगी चीज़ों से दूर हट जाएगा। अब जहाँ तक शराब का मामला है, शराब के मामले में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। जहाँ भी जो भी दलित बस्ती है, और जनरल ये नहीं कि हाँ दलित महादलित,
हमारे गांव गिराम में अच्छे अच्छे घर के लोग, अच्छे अच्छे लोग भी दारू पीते हैं, दारू बेचते हैं, दारू लाते हैं। कितने लोग चले गए सलाखों के पीछे और कितने जाएंगे। इसलिए सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और पूरे इस चौगांव गांव वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप हमारा सहयोग करें। पुलिस आपके लिए है, आप जितने मासूम बैठे हुए हैं, गरीब गुरबा, ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत अगली जाति पिछड़ी जाति बहुत लोग हैं, लेकिन आपके साथ कोई अत्याचार करेगा तो पुलिस उसके लिए, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलेंगे। आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन आपको भी सुधरना होगा। सरकार दोनों काम एक साथ नहीं कर रही। अगर आप दारू ही बेचेंगे तो जेल जाएंगे, सजा होगी, तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा, आपकी बिजली कट जाएगी, आपका पानी कट जाएगा। आप बेचिए दारू, खाने के लिए मोहताज हो जाइएगा। ये दिक्कतें हम लोगों को आई है, हर जगह से ये बात आई कि हुजूर हमरा खेत काटे के लिए नहीं दै छे, न हमरा ये दै छे, गेहूँ काटे ले दै छे, चूँकि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग जिला के मालिक जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने जीविका से और जो भी साधन है सरकारी साधन अंचल में, वो प्रखंड में, उससे जोड़ने के लिए वो पदाधिकारी को भेजे हैं। और हर गांव में जो भी दलित महादलित जो लोग ये दारू से हट के रहेंगे तो उसको व्यवसाय करने के लिए, चाहे वो बकरी पालन हो या भैंस जानवर पालन हो या दुकान का मामला हो, उसमें पैसा समेत दिया जाएगा, सामान दिया जाएगा, उसके एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाएगा और उससे चला के आपको आगे बढ़ना है अपने बच्चों को। आप देखिए कि आपके परिवार में सारे लोग, हम लोग सब दारू बनावें और आधा पी के सुत जाए, आप बच्चा बुखार आ जाए, नंगा रह जाए, कपड़ा पहनने को नहीं मिले, तो इसी बच्चे के लिए हम लोग कमाते खाते हैं। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं अपने अपने बच्चों के लिए ही मरते हैं कि खिलाइब का। तो खिलाइब जब दारू बेचेंगे तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी तंत्र जितना भी है अब कट जाने है, जिसको राशन कार्ड है, पेंशन है, फलना है, ढिकना, सारा काट दिया जाएगा। जो गांव क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये गांव में एक कतरा दारू नहीं मिल रहा है, उस गांव को सरकार गोद लेगी या सरकार उस गांव का उत्थान करेगा, वहां के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये दोनों खेल नहीं होगा कि हम दारू भी बेचेंगे और सरकार का पैसा भी लेंगे, तो और सजा मिलेगी और आप जेल जाएंगे। तो सभी लोग और खास करके ग्रामवासी आज शपथ लीजिए कि अगर आपके गांव में इक्का दुक्का जो भी आपके समाज को बर्बाद कर रहा है, सब लोग तो नहीं बना रहा होगा, उसमें कुछ ही लोग बना रहा होगा, और पुलिस जाती है तो सबके घर में घुसती है। तो आप लोग शपथ लीजिए कि आज के बाद से कोई भी हमारे गांव में दारू नहीं बनेगा। अगर दारू बना तो उसका विरोध करना है। अगर विरोध करने में कोई आड़े आए, आपको मारे पीटे गाली दे, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ की पुलिस तैयार है आपको 24 घंटा मदद देने के लिए। समझ गए ना? कोई भी गांव में अगर दारू बनाता है उसका विरोध कीजिए, और विरोध करने के बाद कहिए कि बड़ा वो ये हमसे विरोध कर रहा है, दारू बनाता है। उसका हम लोग फुल तत्परता से सभी, खास करके मेरी माँ बहनें जितने भी हैं, आप लोग इस धंधा को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आप कहीं के न रहिएगा। क्योंकि सरकार का इतना कड़ा नियम है कि उस नियम को हम लोगों को एकदम जमीन पर उतारना है, और सारी चीजें सरकार की आपको फ्री मिलती है, लेकिन सरकार के एक कानून को मानना है और मानना ही पड़ेगा। हम अगर मान रहे हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा, सभी लोगों को मानना पड़ेगा। और यही नहीं, दलित और महादलित की बात नहीं है, जनरल कास्ट के लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी उससे बड़े लोग हैं, डकैती मर्डर करने वाला के लिए पुलिस है, उससे कोई समझौता नहीं है। अगर आपका भी बच्चा गलत करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शरीफ लोग जितना है पुलिस उसको तंग नहीं करती है। शराफत में किसी के बच्चे को उठा के जबरदस्ती नहीं बंद करना है, करते हैं लोग। जो चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, जो दारू बेचता है, अफीम बेचता है, हीरोइन बेचता है, उसको पुलिस कभी नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप लोग सुधरिए, गरीब आदमी, हम लोग भी गरीब घर से आए हैं, गरीब घर से ये सब लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं ना, कोई 4 महला 5 महला से नहीं आए, गरीब के बच्चा ही आपके बीच में है, आप ही के घर आसपास के हैं। आप लोग भी अगर वैसा कीजिएगा तो आपका बच्चा नौजवान सब है, कल को बनेगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, कोई कह के गया था। इसलिए पुलिस आपके लिए, शरीफ लोगों के लिए शरीफ है, आपकी मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार है। लेकिन चोर, लुच्चा, दारू बेचने वाला, गांजा बेचने वाला, हफीम बेचने वाले के लिए पुलिस वही खूंखार है। इसलिए आप लोग एकदम जड़ से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। आपके लिए एकदम सदैव पूरे जिला के मालिक, हमारे डीएम साहब, एसपी साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एसडीपीओ सर,
इंस्पेक्टर साहब, थाना अध्यक्ष, मेरा सिपाही, चौकीदार, सब आपके लिए लगा हुआ है कि आप सुधरिए, आपका बच्चा सुधरे, है ना। किसके लिए लगा हुआ है? 24 घंटा में 3 बार आप ही के यहाँ आते हैं छापामारने के, भाई मत करो ये सब तोड़ फोड़ फलना लिखना। तो ये शौक थोड़े ही है, आप बंद कर दीजिए, हम लोग उसने प्यार करेंगे आपसे। आप मेरी माँ बहन है, मेरे चचा भाई के इसमें है, मेरे उम्र से बड़े हैं, तो हम तो बता दिया कि सबों की इज्जत बराबर है, हम इज्जत करना जानते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करना है, गलत को एकदम नकार देना है। और ये चीज नकार दीजिएगा तो उस गांव का उत्थान, मुखिया जी अभी बताए ना कि 4 साल 5 साल हो गया, कोई नहीं पूछा, ये बनाएंगे। अब कोई बच नहीं सकता है, आपका उत्थान होना है, आपका ये होना है, बशर्ते कि दारू को एकदम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, इसी उम्मीद पर आज हम लोग ये करके जा रहे हैं आपसे कि दोबारा फिर बड़ाओं को फोर्स